बेस्ट साइकिल्स अंडर ₹15,000। ये लिस्ट मैंने खुद प्रिपेयर की है। शौर्य साइकिल्स में जितनी भी 15,000 के अंडर या आसपास थोड़ी बहुत साइकिल अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है तो वो सारी साइकिल्स के बारे में मैं आज वीडियो में बात करने वाला ही हूँ। खुद मैंने लिस्ट बनाई है। MTB भी है, हाइब्रिड है, आई थिंक सो एक रोड साइकिल भी आपने को देखने के लिए मिल जाती है। इन द एंड वर्डिक्ट आप लोग का है कि आप लोग को लेनी है या नहीं लेनी है, बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं जितना डिटेल में हो सकता है वो साइकिल के बारे में आप लोग को बताऊं। लाइक से सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। अब जो फर्स्ट साइकिल हमें देखने के लिए मिल जाती है वो है फायरफॉक्स की ट्रेमोर X, अ वेरी फेमस साइकिल। अब ये वाली साइकिल जो है ये सिंगल गियर है, यानी कि इसके अंदर गियर अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स अपने को देखने के लिए मिल जाती है साइकिल के अंदर। स्टील फ्रेम है, इसके अंदर जो फोक है वो भी अपने को काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये साइकिल 26 इंच की है, तो अपने को 26 इंच के टायर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। रिम देखो तो रिम भी अपने को एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिल जाती है। हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वाइड एंड काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली ग्रिप अच्छी मिल जाती है, थोड़ा सा पतला है। एंड येस, दिस साइकिल इज़ अ MTB साइकिल, और ये साइकिल आपको शौर्य साइकिल्स पे अभी कुछ मिल जाएगी 12,500 के नीचे या 12,500 तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर कॉल करके बात करोगे थ्रू माय चैनल तो शायद कुछ एक्सेसरीज का भी आपको करके दे देंगे विद इट। अब सेकंड साइकिल जो हमें देखने के लिए मिल जाती है वो है फिट ट्रिप की स्क्रैम्बलर। अब यहाँ पे 24 इंच की अवेलेबल है, नहीं तो ये आई थिंक 27.5 29 इंच में भी अवेलेबल होती है। अब ये अगेन आपको एक सिंगल गियर स्पीड साइकिल देखने के लिए मिल जाती है। ये अगेन एक MTB है। आपको इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं मैकेनिकल, विच इज़ अ गुड थिंग। अगेन पेडल्स की क्वालिटी प्लास्टिक है, ठीक है, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है या बहुत ख़राब है, बट ठीक है। अब इसके अंदर सस्पेंशन नहीं है, सो दिस इज़ जस्ट अ रिजिड फोक जो अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब ये साइकिल आपको मिल जाती है 10,500 रुपये की अगर आप लेने आते हो तो। प्लस सैडल कंफर्टेबल है, सैडल के अंदर आपको एक एक्टिव फोम करके देखने के लिए मिल जाता है जो आपके सपोर्ट के लिए जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगेन रिम अपने को एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। बस ये है कि 24 इंच की साइकिल है तो छोटी ऑब्वियसली फ्रेम में नज़र आ रही होगी, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट्स कमिंग। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक साइकिल है। एंड हैंडल बार भी थोड़ा बहुत वाइड है, कंट्रोल अच्छा है, ग्रिप अच्छी लगी हुई है, एंड ब्रेक्स भी अच्छी तरह काम कर ही रहे हैं। सो आई थिंक द ओनली रीज़न शायद आपको ये साइकिल लेनी चाहिए इज़ फॉर द पीपल जो थोड़े से अभी बच्चे हैं या थोड़े से अभी यंग टीनेजर्स हैं जिनको एक साइकिल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं साइकिल के साथ, तो स्क्रैम्बलर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। अब नेक्स्ट साइकिल है वो एक मैंने किड साइकिल चूज़ की जानबूझ के, क्योंकि यार मैंने अपनी लिस्ट में एक देखा है कि मैंने कभी भी कोई किड साइकिल इंक्लूड नहीं की। अब ये साइकिल जो है काया की वॉरियर अपने को देखने के लिए मिल जाती है। स्टील फ्रेम इसका भी देखने के लिए मिल जाता है। इसका भी हैंडल बार अपने को काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। एंड हैंडल बार में एक चीज़ अलग है कि जो घंटी है ना वो यहाँ इस तरह से बजती है, यहाँ अगर आप घुमाओ तो ये एक चीज़ अच्छी है साइकिल के अंदर। 20 इंच के टायर्स अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स, अगेन दिस इज़ अ सिंगल स्पीड गियर साइकिल, इसके अंदर कोई गियर अपने को देखने नहीं मिलता। पेडल की क्वालिटी इज़ रियली गुड एज वेल। एंड एक तरह से देखो तो यार मतलब इस साइकिल का लुक यही है कि मोटे टायर्स हैं वाली साइकिल के अंदर। तो जिन कुछ बच्चे होते हैं यार वीडियो देख लेते हैं कहीं, जैसे हमारे वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया, उनको लगता है यार मोटे टायर वाली हमको साइकिल चाहिए, तो ये उस हिसाब की एक अच्छी साइकिल देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपने को थोड़ा फ्रंट सस्पेंशन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर थोड़ा अगर आप डिफरेंट टेरेन्स पे जाने की कोशिश करते हो या सिर्फ रोड पे नहीं चलाते हो, कहीं और भी चलाते हो साइकिल, तो आपको ये एक कंफर्टेबल साइकिल देखने के लिए मिल जाती है। प्लस साइज़ भी इसका ठीक ठाक, ये 20 इंच है, आपको इसके अंदर 24 में मिलता है, 26 में, 27.5 भी देखने के लिए मिल जाता है काया वॉरियर में ही। अब ये वाली साइकिल अपने को वैसे MRP तो यहाँ पे 11,900 है, बट आपको ये साइकिल कुछ 10 साढ़े 10 हज़ार तक देखने के लिए आराम से कंफर्टेबली मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चॉइस फॉर किड साइकिल। नेक्स्ट साइकिल हो जाती है अब हीरो स्प्रिंट की ट्रैवलर अपने को देखने के लिए मिलती है। अब एज यू गाइस कैन सी, अब आपको इसके अंदर 700 cc का टायर देखने के लिए मिल जाता है। तो अब ये साइकिल ऑब्वियसली हाइब्रिड साइकिल ही है। नाउ फ्रेम इसका देखो तो स्टील फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। फोक्स में यहाँ कोई सस्पेंशन देखने के लिए नहीं मिलता, सो दिस इज़ अ रिजिड फोक। ब्रेक्स अपने को पावर ब्रेक्स यानी कि V ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट ये साइकिल के अंदर अपने को गियर देखने के लिए मिलता है, और गियर का जो रेशियो है वो है 7:3, यानी कि 21 गियर साइकिल अपने को देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग अगर हम साइकिल के अंदर ये चीज़ देखें तो। एल्यूमिनियम अलॉय रिम अपने को अगेन देखने के लिए मिल जाती है। अदर देन दैट हैंडल बार ये थोड़ा सा कम वाइड है, क्योंकि हाइब्रिड साइकिल है, तो हाइब्रिड साइकिल में थोड़ा सा हैंडल बार कम ही वाइड होता है। एंड अदर देन दैट सैडल भी कंफर्टेबल अपने को देखने के लिए मिल जाता है।
नाउ दिस साइकिल आपको मिल जाएगी 13,500 के अंदर, अगर आप शौर्य साइकिल्स में लेने के लिए आते हो तो। अब क्यों ये साइकिल लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से द वन थिंग दैट इज़ कि एक तो ये गियर है, और जो प्राइस पॉइंट अपने को देखने के लिए मिलता है ये साइकिल के अंदर, दैट इज़ रियली गुड, जो कि 13,500 का देखने के लिए मिलता है। तो वो एक अच्छा अफोर्डेबल के अंदर आप आ जाते हो। तो अगर रेगुलर रोज़ साइकिल करते हो एटलीस्ट 6 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स तक की, तो फिर आपके लिए ये एक अच्छा एक अच्छी ऑप्शन, एक अच्छा चॉइस हो जाता है फॉर पीपल हु डू नॉट वांट अ माउंटेन बाइक साइकिल, जो इनको एक थोड़ा सा हाइब्रिड सेक्शन के अंदर ही घुसना है, तो उनके लिए ये एक अच्छी परचेज़ हो जाती है। अदर देन दैट सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज यही है कि 13,500 में आपको 21 गियर की साइकिल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हाइब्रिड भी है। तो अगर लंबा भी आप जाना चाहते हो साइकिल के अंदर तो भी दिस इज़ अ रियली गुड चॉइस। अब नेक्स्ट साइकिल जो है वो आपको मिलती है जेट बर्ड की कैस्पियन देखने के लिए मिल जाती है। अब ये साइकिल में अपने को जो फ्रेम है वो स्टील फ्रेम ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। हैंडल बार वाइड इनफ है। अब सबसे ऑब्वियस चीज़ जो साइकिल के अंदर आपको नज़र आ रही होगी कि ये एक हाइब्रिड साइकिल है। अब इसके अंदर भी मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो स्टील फ्रेम है ना इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, और एलुमिनियम रिम अपने को देखने के लिए मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द साइकिल दैट आई रियली लाइक कि आपको इसके अंदर इसके साथ मडगार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। और इसके अंदर आपको एक थोड़ा बॉटल होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। और ये साइकिल आपको ये लोग कुछ सेल कर रहे हैं 9,500 से 10,000 तक के बीच में आपको ये वाली साइकिल देखने के लिए मिल जाती है। सो दिस इज़ रियली गुड। वन थिंग इन द साइकिल कि दिस इज़ अ सिंगल गियर स्पीड साइकिल, तो इसके अंदर अपने को कोई गियर देखने के लिए नहीं मिलता है। और सैडल भी इसका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को देखने के लिए मिल जाता है। पेडल की क्वालिटी भी अच्छी है। एंड यस हाइब्रिड साइकिल भी, तो अगर थोड़ा लंबा जाना चाहते हो तो भी आप ये साइकिल यूज़ कर सकते हो। प्लस मडगार्ड अपने को देखने के लिए मिल जाता है। तो 2-3 चीज़ें ये अच्छी है। एंड एक चीज़ और है कि ये साइकिल थोड़ी सी अपने को हल्की भी मिल जाती है उठाने के हिसाब से भी। तो अगर उठा के कहीं लेके जाना चाहते हो या कुछ ट्रांसपोर्टेशन या कहीं और कुछ लोग अपना बिल्कुल ही लोकेशन चेंज कर देते हैं साइकिल चलाने के टाइम पे, तो वहाँ पे भी मूविंग ऑफ द साइकिल मूवमेंट जो है साइकिल की वो ईजी देखने के लिए मिलती है। अब नेक्स्ट साइकिल जो है वो है काया की हेज़ अपने को देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ रियली गुड साइकिल। अब ये 27.5 इंच की अपने को देखने के लिए मिल जाती है। मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स भी अपने को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंगल स्पीड गियर साइकिल, अगेन सैडल इज़ रियली कंफर्टेबल। एंड इसका हैंडल बार भी आप देखो तो इसके अंदर थोड़ा वाइड हैंडल बार मिलता है, क्योंकि ये एक MTB साइकिल अपने को देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर अपने को ऑब्वियसली सस्पेंशन भी देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट फोक सस्पेंशन, विच इज़ अ रियली गुड। इसके अंदर एक्चुअली जो डील ब्रेकर चीज़ है वो ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। जो स्टील फ्रेम है या एल्यूमिनियम अलॉय रिम है, इन सब की क्वालिटी अपने को बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कैसे, मतलब इसके हैंडल बार के ऊपर भी अगर हम देखें ना तो यही सेम घंटे वाला सिस्टम अपने को देखने के लिए मिल जाता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग अगेन। अब ये साइकिल की वायरिंग भी पूरी अंदर से जाती है, यहाँ पे मिनिमम वायरिंग अपने को देखने के लिए मिल जाती है। अब ये साइकिल की प्राइस है कुछ 10,500 से लेके 11,000 के बीच में आपको ये वाली साइकिल मिल जाएगी, डिपेंडिंग आप क्या एक्सेसरी लगवाते हो क्या नहीं लगवाते हो, दैट इज़ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। बट येस, अगर एक अच्छी MTB साइकिल आपको चाहिए जिसकी क्वालिटी यानी कि फ्रेम की आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, तो फिर काया हेज़ इज़ वन ऑफ द साइकिल्स जो आप डेफिनेटली अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और टायर वायर भी 27.5 इंच के अच्छे मोटे टायर्स, अच्छा गुड सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, तो एक रिलायबल साइकिल ये हो जाती है। नेक्स्ट साइकिल है अपने को लूसीफायर की इनवैलिड, ये साइकिल का नाम है। अब MTB मिल जाती है अपने को ये वाली साइकिल। एंड अब ये वाली साइकिल थोड़ा सा अपने को और बेटर क्वालिटी में देखने के लिए मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ इसका जो फ्रेम है वो अपने को प्रॉपर एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। रिम की क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय देखने के लिए मिल जाती है। 27.5 इंच के टायर्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं। सिंगल स्पीड गियर है, मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर जहाँ पे आप देखो कि मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स है तो उसी के साथ अपने को क्विक रिलीज भी साइकिल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ये वाली साइकिल की क्वालिटी अब तक मैंने जितनी साइकिल्स दिखाई उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर इसकी क्वालिटी है, बिकॉज अब वो नज़र आता है। अगर आपने उठा के भी देखो या फिर आप थोड़ा सा अगर जस्ट फ्रेम आके फील भी करोगे तो एल्यूमिनियम अलॉय कहीं भी, मतलब इट्स ऑलवेज बेटर देन हैविंग अ स्टील फ्रेम आपके पास। तो दिस इज़ अगेन वेरी इम्प्रेसिव। अब ये साइकिल की प्राइस आपको कुछ, वैसे तो MRP कुछ 17,000 16,000 की, बट आपको 15,000 में ये वाली साइकिल देखने के लिए मिल जाती है।
500 रुपीज़ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अगर आप एक्सेसरी के साथ लगवाओगे तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। नाउ व्हाई शुड यू बाय दिस साइकिल, आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको साइकिल बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सेकेंड चीज़ ये MTB है एंड द क्वालिटी ऑफ द टायर्स एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। तो डिफरेंट टेरेन्स पे जा रहे हो, थोड़ी उबड़ खाबड़ सी जगह है, तो वहाँ पे ये साइकिल आपका अच्छा साथ देगी। एंड सैडल भी अपने को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑल दिस इज़ अ रियली गुड डील अबाउट द साइकिल एंड ये लाइक मतलब अब तक के लिस्ट में सबसे एक बाइबल और सबसे मजबूत साइकिल अपने को यही देखने के लिए मिल जाती है। अब नेक्स्ट मॉडल है वो भी अपने को लूसीफायर का ही देखने के लिए मिल जाता है। अब ये फॉर्मूला 1 है ये वाले मॉडल का नाम। स्टील फ्रेम इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिल जाता है। 29 इंच के टायर्स अपने को देखने के लिए मिल जाता है। मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स, अगेन काफ़ी वाइड काफ़ी लंबा अपने को हैंडल बार देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है हैंडल बार की। क्विक रिलीज भी अपने को साइकिल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी अपने को सिंगल स्पीड गियर ही मिलती है वाली साइकिल भी, बट यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको आप लॉक कर सकते हो। सो येस यू गेट अ गुड सस्पेंशन आ गया, बट यहाँ पे आपको एक लॉकआउट सिस्टम मिल जाता है सस्पेंशन के अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। अब ये साइकिल उन लोग को लेनी चाहिए जिनको थोड़े लंबे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ी सी लंबी साइकिल चाहिए। MTB अगर सिर्फ आपको MTB ही चलानी है तो फिर आप फॉर्मूला 1 वाली साइकिल लो, क्योंकि लूसीफायर की साइकिल्स में मोस्टली यही है कि जो बिल्ड क्वालिटी है, चाहे आप सैडल की बात करो, चाहे फ्रेम की बात करो, हैंडल बार की बात करो, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी। तो ड्यूरेबिलिटी और थोड़ा सा रफ यूज़ भी अगर आप साइकिल करते हो तो वहाँ पे अच्छी काम आएगी। अब ये वाली साइकिल आपको यहाँ कुछ 13,500 के बीच में ये वाली साइकिल मिल जाएगी, डिपेंडिंग अगर आप एक्सेसरी और क्या लगवाते हो क्या नहीं लगवाते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदर देन दैट साइकिल काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। नेक्स्ट साइकिल अपने को देखने के लिए मिल जाती है हॉर्नबैक M1S, जो कि एक कम्प्लीटली फोल्डेबल साइकिल। अभी मैंने इसका हैंडल फोल्ड करके दिखा दिया तुरंत ही, बट पूरी फोल्ड इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा रिस्ट्रेन है। पीछे देखोगे तो फिर इस तरह से कुछ साइकिल फोल्ड होती है, मैं बीरो लेके आपको अच्छे से दिखा दूंगा। अब ये हाइब्रिड साइकिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन स्टील फ्रेम है साइकिल के अंदर, मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रेम जो है काफ़ी सुंदर है, पतला है। हैंडल बार देखो तो फिर जितना MTB में वाइड मिलता है उतना नहीं मिलता अपने को हाइब्रिड में ऑब्वियसली। क्विक रिलीज अगेन अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दिस साइकिल इज सिंगल स्पीड गियर साइकिल अगेन, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी पूरी साइकिल में आप देखो तो फिर क्वालिटी ऑफ द मेकिंग इज़ रियली गुड, बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये एक फोल्डेबल साइकिल है और आप इसको ईजिली फोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मेरे पास हॉर्नबैक का कोई बीरोल या कुछ होगा तो मैं ज़रूर एडिट में वो चीज़ लगा दूंगा। अदर देन दैट पीपल हु शुड बाय दिस आर पीपल हु एक्चुअली यू नो लाइक टू गो आउट साइकिलिंग, मतलब शौक से जाते हैं एंड रोज़ जाते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से, तो हाइब्रिड सही है। एंड जिनके पास घर में साइकिल रखते हैं तो घर में भी आप ये साइकिल रख सकते हो फोल्ड वोल्ड करके। सोसाइटी में ना रखना चाहिए, अगर आपका अपार्टमेंट है जिस तरह से भी है तो वहाँ पे साइकिल अच्छी हो जाती है। अब ये साइकिल आपको मिल जाती है कुछ 13,000 रुपये के अंदर, तो इट्स नॉट अ बैड डील, अच्छा है। बट एक ये चीज़ है कि थोड़ा कलर से आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द कलर, बट हाँ वैसे एक साइकिल की बिल्ट या क्वालिटी आप देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए ये वाली मिल जाती है। एंड द लास्ट साइकिल ऑन आवर लिस्ट इज़ भाई अब फायरफॉक्स की विप्लैश देखने के लिए मिल जाती है। स्टील फ्रेम है, सिंगल स्पीड गियर है, आपको इसके अंदर V ब्रेक्स मिल जाते हैं, बेसिकली पावर ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हाइब्रिड अपने को अगेन ये देखने के लिए मिल जाती है, पतले टायर्स है। अब ये साइकिल का देखो जो द रीज़न ये मेरे लिस्ट में है इज़ बिकॉज कि आप फायरफॉक्स को ट्रस्ट कर सकते हो विथ हाइब्रिड साइकिल्स, एंड फायरफॉक्स में हाइब्रिड साइकिल्स वैसे भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए अपने को मिल जाती है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगेन क्वालिटी ऑफ मेकिंग फायरफॉक्स की हमेशा अच्छी होती है। अब इसके अंदर आपको रिजिड फोक देखने के लिए मिल जाता है, तो ज़्यादा सस्पेंशन भी है नहीं इसके अंदर, तो ज़्यादा अगर आप मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने साइकिलिंग के साथ तो मत ही करना। अगर नॉर्मल रोड्स पे कंक्रीट पे सोसाइटी में सिर्फ आप ये साइकिल चलाना चाहते हो तो फिर ये साइकिल लेने का थोड़ा कुछ मतलब बनता है। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन लिस्ट। आई होप आप लोग को जेन्युइनली अच्छा लगा। 9 से 10 साइकिल हमने कवर कर ली। मेरे हिसाब से जो भी फीचर्स मुझे हाईलाइट करने चाहिए थे या जिस हिसाब की भी मुझे बिल्ड क्वालिटी लगी, ज़्यादा ब्रांड्स का चोचला मैंने रखा नहीं, तो मुझे जेन्युइनली मेरे हिसाब से जो लगा मैंने सारा इंक्लूड किया लिस्ट के अंदर। आई होप यू गाइज लाइक इट। नहीं भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और पसंद आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि आप लोगों की मदद हो पाए ये वाले वीडियो के अंदर। सो येस, दिस वाज बेस्ट साइकिल्स अंडर ₹15,000। कोई भी साइकिल के रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो शौर्य साइकिल्स में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर चल ही रहा होता है।
एंड यस आई गेस दैट्स इट। कुछ और अगर बुरा लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता ही हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ 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 कर दिया करो प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस।